हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा आपको पता ही है, आजकल हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का चैप्टर चल रहा है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ और आज एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपको हेल्प करेगा जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट आप आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ पे होना है। देखिए, 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वहाँ पे आपने 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू फाइंड की थी, या फिर वो आपको याद है। जैसे साइन 0 डिग्री आपको मालूम है, साइन 45, टेन 45, सेक 45, सेक 90। तो 0 to 90 तक जितने भी एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60, 90, तो उनमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इन सब की वैल्यू आपके पास है। अब जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 है तब हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा। अगर ये रूल आपके समझ में आ गए तो कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 90 है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, देखिए। तो फर्स्ट रूल तो यह है, एक मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ये इम्पोर्टेंट रूल है। इससे आपको मालूम चलेगा कि एंगल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री के बीच की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और किसी भी एंगल की वैल्यू अगर आप फाइंड करना जाएंगे, साइन में फाइंड करना जाएंगे, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में, तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 है, तो यहाँ पे आपके साइन और कॉसेक की वैल्यू ही आपकी पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इसको मैं यहाँ एस से डिनोट कर रहा हूँ। एस मीन साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन मीन कॉसेक एक्स, साइन एंड कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, टेन और कॉट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, टेन पॉजिटिव होगा और इट्स रेसिप्रोकल मीन्स कॉट। टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाते हैं। ASTC, C फॉर कॉस एंड इज रेसिप्रोकल सेक। तो ASTC, तो फर्स्ट रूल आपके पास यही है, ASTC। तो इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, और अब रेफरेंस बुक में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिखी हुई, जैसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे एब्रिविएशन बनाए हुए हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ना तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको कोई एब्रिविएशन की ज़रूरत पड़े यहाँ पे। तो ASTC आप लोग याद रखिए। इससे आपको वैल्यू, आपको मालूम रहेगा कि जिस फंक्शन की वैल्यू आप लोग फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। साइन 240 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 180 लेस देन 270, तो वहाँ पर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो साइन 240 की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी वो हम सेकंड रूल में पता करेंगे। टेन 150, सेकंड क्वाड्रेंट 150 इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो टेन 150 भी आपका नेगेटिव आएगा। साइन 150 फाइंड करेंगे, पॉजिटिव आएगा। कोसेक 150 फाइंड करेंगे, पॉजिटिव आएगा। तो ये ASTC से आपको क्या मालूम चलेगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। अब वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। रूल सेकंड, ASTC आपने याद रखना है। अब हम रूल सेकंड में आते हैं। रूल सेकंड, रूल 2। अब जब भी आप वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए जो वैल्यू ग्रेटर देन 90 तक की वैल्यू जो आपके पास है, तो अगर ग्रेटर देन 90 है तो वो एंगल आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है।
थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। इससे ग्रेटर वैल्यू भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उससे ग्रेटर भी एंगल्स आपके पास आ सकते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगी। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपको उनकी वैल्यूज मालूम है, वो आप 10th में पढ़ चुके हैं। अगर कोई वैल्यू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है, तो वो 90 प्लस हो सकता है या फिर 180 माइनस हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही है कि वो 90 से ग्रेटर होगा, 180 से लेस होगा। 90 प्लस 180 माइनस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होगा तो वो 180 से ग्रेटर होगा, 180 प्लस 270 माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 360 माइनस 270 प्लस या फिर माइनस थीटा। ये सारे के सारे आपके क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो एंगल को आप इसी टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, 180 प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, 270 प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, 360 प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। तो जब भी आप 90 प्लस माइनस थीटा में आप चेंज के फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर अनचेंज्ड, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। नो चेंज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज्ड, यहाँ पे चेंज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज्ड एज, कैसे चेंज होंगे ये देखिए, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इफ़ यू यूज 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज एज। कैसे चेंज हो रहे हैं, साइन में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो कॉस में आएगा, कॉस में चेंज करेंगे, कॉस में अप्लाई करेंगे साइन आएगा। सेम टेन चेंज होगा आपका कॉट में, कॉट चेंज होगा आपका टेन में, कॉसेक आपका चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक आपका चेंज हो जाएगा कॉसेक में। तो इसमें एक चीज़ और आपने पढ़ी हुई है पहले से ही, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा आप लोग लिखते थे, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। तो वहाँ पे भी हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। देखिए साइन में अगर यूज कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। साइन 270 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस में आएगा, साइन फिर हम लोग देख लेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा AHTC से, ठीक है। तो जब भी आप इन फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर चेंज। कैसे चेंज हो गए वो यहाँ पे लिख दिया है। ये पहला पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट, अगर आप इन फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, 150 अगर से है तो आप उसको 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। ये आप पर है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं। दोनों फॉर्मूला से आंसर आपका सेम ही आना है। तो 180 प्लस माइनस थीटा यूज़ करेंगे या फिर आप 360 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फिर अगर आप माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस थीटा को हम रिफ़र करते हैं 360 माइनस थीटा। जो 360 माइनस थीटा में आंसर आएगा वही माइनस थीटा में भी आता है, ये मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा माइनस थीटा इक्विवेलेंट टू 360 माइनस थीटा, n इंटू ग्रेटर देन 360 के जो एंगल होंगे तो उसको हम मल्टीपल ऑफ 360 में लिख सकते हैं। और भी मेथड है, अभी हम एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, इससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 180 में भी आप चेंज कर सकते हैं, 90 में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, 270 में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही अगर आप ये याद रखेंगे तो उससे ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 360 इंटू n इंटू 360 मल्टीपल ऑफ 360 प्लस माइनस थीटा में अगर कोई आप फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, नो चेंज, नो चेंज का मतलब अगर साइन 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो साइन में ही आएगा, साइन बाद में हम लोग उसको नोट करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 10 में ही आएगा।
कॉट 360 माइनस थीटा कॉट में आपका आएगा, सेक माइनस थीटा सेक में ही आएगा, कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक में ही आएगा। तो जब भी आप इन फॉर्मूले का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर आप इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये इंटरचेंज होंगे, साइन कॉस में कॉस साइन में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो पहला आपका रोल था कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा वो कैसे मालूम चलेगा, ASTC से। और ये फॉर्मूला आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये माइनस थीटा वाली मैं बात आपको बता देता हूँ कि माइनस थीटा को हम 360 माइनस थीटा क्यों रिफ़र करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में एंगल को मैंने आपको बोला था कि अगर हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं तो उसकी मेजरमेंट नेगेटिव में होती है। अगर आप, ये आपकी इनिशियल लाइन है, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखिए जैसे आप क्लॉकवाइज चले तो जो आपका पहला क्वाड्रेंट आ रहा है वो एंगल है आपके पास ये पहला क्वाड्रेंट आपका 4th है, और एंगल की मेजरमेंट ये हो रही है माइनस थीटा। तो माइनस थीटा को मैंने 360 माइनस थीटा क्यों लिखा है, देखिए जब आप ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे यहाँ से तो ये 360 आएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका जो क्वाड्रेंट होगा वो 4th क्वाड्रेंट होगा, और 4th क्वाड्रेंट आप 360 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। तो इसलिए हम माइनस थीटा को इक्विवेलेंट लेते हैं 360 माइनस थीटा का। अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखूं, देखिए साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस जैसे आपने कर दिया मीन्स वो एंगल 4th क्वाड्रेंट में, इस पर आपने डिपेंड नहीं करना है। 360 माइनस मीन्स 4th क्वाड्रेंट, 360 प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, 270 प्लस आपका 4th क्वाड्रेंट, 270 माइनस मीन्स 3rd क्वाड्रेंट। तो इस पर आपने डिपेंड नहीं रहना है। तो जैसे ही आपने 360 माइनस किया तो 4th एंगल हो गया, 4th क्वाड्रेंट। तो ASTC 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये आपके पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है तो ये नेगेटिव में आएगा। और 360 में कोई चेंज नहीं होता, अभी हमने लिखा है नो चेंज, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा हो गया। साइन माइनस थीटा देखिए फिर से, अभी मैंने बोला कि माइनस थीटा मीन्स 4th क्वाड्रेंट, इसको आप लोग याद रखिए। माइनस थीटा का लिखा है तो ये भी 4th क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव में आएगा, और माइनस थीटा में कोई भी चेंज नहीं होता, साइन में ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 360 माइनस थीटा में भी सेम आ रहा है, माइनस थीटा में भी यही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इक्विवेलेंट किया है, माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू 360 माइनस थीटा। तो ये तो बेसिक रूल है, इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए NCERT एक्सरसाइज 3.2 3.2 फर्स्ट तक 5 एक जैसे क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। cos x इज इक्वल टू -1/2, x lies in 3rd quadrant means greater than 180 less than 270। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि 3rd क्वाड्रेंट में tan और cot ही आपके पॉजिटिव होते हैं, ये cos है तो नेगेटिव में आया है। तो सबसे आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, तो इससे आसान मेथड आपके पास नहीं आ सकता है। तो cos है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस B/H 1/2। तो नेगेटिव तो ये किसके कारण है, क्योंकि ये 3rd क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो और वैसे भी साइड्स आपकी नेगेटिव में नहीं होती है, तो साइन को इग्नोर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आपका √3 आ जाएगा। अब हम साइन x की वैल्यू निकालेंगे। साइन x इज इक्वल टू P/H √3/2, ठीक है। 3rd क्वार्टर में x लाई कर रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। देखिए कितनी आसानी से आप लोग फाइंड कर पाएंगे। 10x P/B √3/1, 3rd क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, cot x रेसिप्रोकल
1/√3 पॉजिटिव, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन एक्स आपने फाइंड किया है, कॉसेक एक्स -2/√3 नेगेटिव, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ से आप लोग सेक एक्स निकाल सकते हैं, -2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्राइंगल, इसको हम ट्राइंगल मेथड बोलते हैं। कोई भी आइडेंटिटी आपने यूज नहीं करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसी में अब हम लोग कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देख लेते हैं 3.2 का। sec x is equal to 13/5, x lies in fourth quadrant, तो फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो sec x आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो आपका cos x होता है, तो हाइपोटेनस ओवर बेस ही हो जाएगा। हाइपोटेनस 13 बेस 5, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे 12 आ जाएगा। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ से हम सबसे पहले cos x की वैल्यू निकाल लेते हैं। sec x है आपके पास cos x 5/13 पॉजिटिव, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sin x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखिए p/b p/h 12/13, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos ही आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो sin x की वैल्यू नेगेटिव हो गई। cosec x आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं -13/12, tan x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं 12/5 नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, cot x -5/12। तो रूल आपके पास है, और ये ट्राइंगल मेथड अगर आपके पास रहेगा तो इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें टाइम भी आपका कम लग रहा है, और कोई भी आप अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आपने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, उससे भी आप ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अभी हम उससे नहीं कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए sin 765 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 765 डिग्री। तो ये 765 ग्रेटर देन 360 है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 360 765 ट्वाइस 720, चेंज कर लेंगे साइन 2 × 360 720 हो गया, 720 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आपका 45। कोशिश कीजिए कि ये जो एंगल है आपका वो एक्यूट एंगल आ जाए, ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वो भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोशिश आपकी यही रहनी है 45 हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब डिवीजन आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर ग्रेटर देन 90 आ गया तो आप यहाँ मल्टीपल को आप 2 से इंक्रीज करके 3 कर सकते हो, यहाँ नेगेटिव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही आपने करना है, इसके आसपास ही आपने रहना है, इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन आपको नहीं चाहिए। और अगर हो भी रहा है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो साइन 360 प्लस, ये हम एन को इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है, 360 प्लस जैसे ही आपने किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पहुँच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 360 में कोई भी चेंज होता है नहीं होता है, साइन में ही आएगा, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखिए रूल आपके पास है, ईजिली आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, जितने ज़्यादा आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें उतनी जल्दी आपको ये रूल समझ में आ जाएंगे। -1410 डिग्री है, कॉसेक -1410, देखिए माइनस है तो माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही आपके पॉजिटिव होते हैं। ये कॉसेक है तो ये नेगेटिव में आएगा, और माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, तो कॉसेक 1410 इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। ये अगर आप इसकी वैल्यू को देखने लग जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, आपने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में एज्यूम करना है। तो माइनस आ गया। अब हम देखिए फिर से एंगल ग्रेटर देन 360 है, तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको कॉसेक 360 720 का तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आएगा, तभी ग्रेटर देन ये हो गया। 1 इतना नहीं है वैल्यू, -30 कर देंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हम एक्यूट एंगल लेके आए, तो कोशिश आपने यही करनी कि एक्यूट आ जाए। अब जैसे ही आपने 360 माइनस किया तो फिर से ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, और 360 का यूज़ कर रहे हैं तो ये कोई भी चेंज नहीं होगा, कॉसेक में आएगा। नेगेटिव ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कॉसेक 30 और कॉसेक 30 की वैल्यू 2। तो देखिए ये आंसर आ गया इसमें, कॉसेक 30 की डिग्री कितनी हो गई, 2। और क्वेश्चन कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 19 π/3, तो इसको कैसे चेंज कर लेंगे, इसको देख लेते हैं। 10 19 π/3 है, 3 6 या 18, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 पाई, तो 1 पाई यहाँ पे है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, ठीक है। 360 बोलें या फिर 2 पाई बोलें तो बात एक ही है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 पाई, तो 3 इंटू 2 पाई प्लस है, तो 360 प्लस वाले में ही वापस पहुँच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 360 में कोई भी चेंज नहीं होता, तो 10 π/3, और 10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इसका आंसर √3 आ गया। अगर आपको पाई से इसमें थोड़ा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, और डिग्री में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 19 6 1140। अब फिर से आपको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 10 अभी हमने डिवाइड तो किया ही है यहाँ पे, 360 इंटू 3, तो ये 1080 आएगा। 1080 प्लस 60 π/3 60 के इक्विवेलेंट ही होता है। ये रेडियन में, ये डिग्री में है। 1060 इज इक्वल टू $1060 इज इक्वल टू √3। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। 9 हम लोग देख लेते हैं। 9 साइन -11 π/3, इसको मैं डिग्री में ही चेंज कर लेता हूँ। शुरू में डिग्री आपको इजी लगेगा, फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप रेडियन में भी कर सकते हैं। हाँ, π/3 60, यहाँ 60 लिख लेते हैं। तो साइन -660, साइन माइनस है, माइनस के मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव में आएगा। -θ वाले में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ये साइन में ही आना है। साइन 660 हो गया। एंगल ग्रेटर देन 360 है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 360 प्लस 300 आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बोला था कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 90 आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 इंटू 360 720 हो गया। यहाँ 660 है, -60 कर लेते हैं। 360 माइनस, इसको इग्नोर कीजिए। 360 माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो गया। 360 में नो चेंज, तो ये साइन में ही आएगा, साइन 60 √3/2। तो रूल्स आपके पास हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखते हैं।